नमस्कार। आज मैं आशा सूरी आप लोगों के सामने कविता हम सब सुमन एक ओपन के बारे में समझाने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास करूंगी। आशा है आप सबको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। कविता हम सब सुमन एक ओपन के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने हम सब मनुष्यों को फूल के समान माना है और वो कहते हैं कि ये धरती हम सब की है जिस पर हमने जन्म लिया है। इस पर रहते हुए समान रूप से धूप, पानी, हवा हमें सबको एक समान रूप से प्राप्त हुआ है। सूर्य और चांद ने हमारे प्रति एक सा अच्छा व्यवहार किया है। हमें भंवरों की मीठी आवाज़ प्राप्त हुई है। बेशक हम अलग अलग रंग और रूप के हैं, पर हम सभी धरती रूपी इस उपवन की शोभा है। इस आसमान के नीचे रहने वाले हम सब का ईश्वर रूपी माली एक ही है। कष्टों में रहकर भी हमने हंस हंस कर जीना सीखा है। हम चाहे अमीर है या गरीब है, हमने एक साथ मिलजुल कर रहना सीखा है। आइए पढ़ते हैं पहला पद्यांश। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। इस पद्यांश के द्वारा कवि ये कहते हैं कि हम सभी देशवासी एक ही बगीचे में खिले फूलों के समान हैं। हम एक ही धरती पर रहते हैं। इस धरती की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। हम सबको एक जैसी धूप भी मिली है। हम सब ने एक ही जैसा जल पिया है। हम सभी एक ही वायु के पलनों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। हम सबको एक ही जैसी वायु भी मिली है। कहने का भाव ये है कि हम सब एक हैं और कवि कहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर रहने से ही इस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। आइए पढ़ते हैं काव्याश नंबर 2। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। इस पद्यांश के द्वारा कवि कहते हैं कि भारतवर्ष एक बगीचे की तरह है। हम सब भारतीय हैं। इस बगीचे के भिन्न भिन्न फूल हैं। हमारे रंग रूप भले ही अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। हमारे प्रदेश बाग की अलग अलग क्यारियों की तरह हैं, परंतु हम सब मिलकर ही इस भारत रूपी बाग की शोभा बढ़ाते हैं। हमारा माली भी एक ही है और हम एक ही आकाश के नीचे मिलकर रहते हैं। माली ईश्वर को कहा गया है। भाव ये है कि अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। कवि का मानना है कि चाहे हम सब के रंग रूप अलग अलग हैं, पर हमारा ईश्वर रूपी माली एक ही है। आइए पढ़ते हैं तीसरा पद्यांश। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। कवि कहते हैं कि इसमें हम सब का एक ही सूरज है। उसकी किरणों से हमारे मन की कली खिल उठती है। हम सब का चांद भी एक ही है। हम सभी उसकी शीतल चांदनी का आनंद लेते हैं। कवि कहते हैं भंवरों के मीठे मीठे गीतों की तरह हम सबको एक जैसी आवाज भी मिली हुई है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने हमें एक सी सुख सुविधाएं और बोलने की शक्ति दी है। आइए पढ़ते हैं चौथा काव्यांश। कांटों में मिल खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के।
इस पद्यांश के द्वारा कवि ये कहते हैं कि हम सभी देशवासियों ने मुसीबतों और कठिनाइयों का डट कर सामना करना सीखा है। हमें रास्ते के कांटों की कोई परवाह नहीं। हम सभी एक ही सूत्र यानी धागे में बंधे हुए हैं। हमने एक हार बनकर भारत माँ की शोभा बढ़ाई है, अर्थात हम सब एक हैं। हमारी खुशबू सभी के लिए समान है। हम अमीर और गरीब सभी की शोभा है। हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। कवि के कहने का मतलब है कि जब हम एक साथ रहते हैं, अमीरी गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, तो हम एक सूत्र में बंधे हुए एकता का परिचय देते हैं। आइए करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कविता में सुमन अपने बारे में क्या कह रहा है? कविता में सुमन अपने बारे में कह रहा है कि फूल एक साथ मिलकर ही उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न, सूरज और चांद क्या क्या करते हैं? सूरज हमें किरणें देता है और चांद हमें अपनी चांदनी देता है, अर्थात अपनी चांदनी की शीतलता से हमें नहलाता है। कवि ने एक जैसे स्वरों को किसके समान माना है? कवि ने एक जैसे स्वरों को भ्रमरों के मीठे गुंजन के समान माना है। कांटों से मिलकर हमने क्या सीखा है? कांटों से मिलकर हमने हंस हंस कर जीना सीखा है और उनका डट कर सामना करना सीखा। कविता के रचनाकार का नाम क्या है? कविता के रचनाकार का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रश्न नंबर अगला, अलग अलग क्यारियों में कौन रहता है और उपवन की शोभा किससे है? अलग अलग क्यारियों में भिन्न भिन्न रंगों के फूल रहते हैं और उपवन की शोभा किससे है? उपवन की शोभा इन्हीं भिन्न भिन्न तरह के फूलों के एक साथ मिलकर रहने से बढ़ती है। अगला प्रश्न, एक सूत्र में बंधकर हमने गले का हार बनना सीखा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह भिन्न भिन्न रंगों के फूलों को एक सूत्र यानी धागे में पिरोकर एक सुंदर सी माला बनती है, ठीक उसी तरह हम सब भारतीय भिन्न भिन्न जाति, धर्म, खान पान और पहनावे के अलग अलग होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधकर अपने भारत देश की शान बढ़ाते हैं। कवि के कहने का मतलब ये है कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।